नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो सारे? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इस तरह की आदत है कि उनको फ्री की चीज़ जो है अच्छी नहीं लगती। फ्री का कोई कोर्स दे दो, फ्री की कोई किताब दे दो, उसका महत्व नहीं समझते। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, ऐसा मटेरियल ना तो कहीं मिलेगा और ना बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में चले जाओ। उनका उद्देश्य ये है नहीं कि आपका सिलेक्शन करवा करके दें। वहाँ पर 1,000 2,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कैसे पढ़ रहे हैं? स्क्रीन स्क्रीन पर, टीचर भी नहीं है क्लास में, स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और 10,000 20,000 50,000 तक के कोर्स हैं वो। वहाँ पैसे देकर वहाँ पढ़ कर के आ जाएंगे। और फिर उनको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लगे ना अच्छा लगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे भर दिए। ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाओ, ज़रूरत नहीं है ना तो पैसे खर्च करने की, ना ही आपको टाइम खर्च करने की। जो कोचिंग संस्थान वाले हैं उनका उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना नहीं है, क्योंकि उनके कोचिंग संस्थान में कम से कम 1,000 2,000 बच्चे जा रहे हैं। उनमें से 10 20 का सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नाम वो उसी में अपनी एडवर्टाइज कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? मत टाइम खराब करो, मत पैसा खराब करो, लगातार जुड़ो। और जो चीज़ें दी जा रही है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर इंडिया का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर, अगर जो किसी को एसएससी या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो, करंट अफेयर के लिए भी और इंग्लिश सीखने के लिए भी। ऐसी ऐसी वोकैब दे रहा हूँ ना, डेली की डेली 15 वोकैब ऐसी दे देता हूँ आपको, जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। अब हमने 10 15 डेली निकाल लिए, जो ग्रामर रूल्स है वो निकाल लिए। ठीक है, 10 15 वोकैब निकाल ली। कितने हो गए 10 दिन में? 10 दिन में ही आपको 100 150 तो वोकैब याद हो गई। और ये वोकैब आपको याद होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि बस किताब में आ गई। और आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उसको देखो। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको जो है उस पीडीएफ का सॉल्यूशन दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ये 3 चीज़ कर लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो नोट्स बनाने ना कुछ और करना। आपका सीधा काम हो गया। ठीक है। ये घली गलाई चीज़ भी आपको नहीं सूट हो रही तो फिर क्या, कैसे बात बनेगी? समझ रहे हो बात को? तो लगातार जुड़े रहो, वीडियो को देखते रहो, पूरी वीडियो देखा करो, समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है ओवर द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है सीमा रेखा, और ओवर का मतलब होता है के ऊपर। तो सीमा रेखा के ऊपर कह रहा है कि द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है बिटवीन, बीच में, इंडिया एंड चाइना, चीन और भारत के बीच, ओपन्स खोलता है। यहाँ पर एग्रीमेंट की वर्ब है ओपन्स। जो एग्रीमेंट है वो खोलता है, क्या खोलता है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर। ठीक है। एग्रीमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑप्शन ओपन्स यहाँ पर वर्ब है, और न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नाउन है। आगे आ जाओ। चाइनाज कन्फर्मेशन। एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी वर्ड में एपेस्ट्रोफी लग जाए, इस कोमा को एपेस्ट्रोफी बोलते हैं, इससे आगे वाला शब्द जो है वो नाउन होगा। तो कन्फर्मेशन यहाँ पर नाउन है। तो चाइनाज कन्फर्मेशन, चाइना की जो कन्फर्मेशन है, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, किसी भी दिन से पहले ऑन का यूज़ होता है। ठीक है। मंगलवार को, ऑफ एन एग्रीमेंट, और किसको लेकर की कन्फर्मेशन है? एक एग्रीमेंट, एक समझौते को लेकर। क्या समझौता? टू रिजॉल्व, जो रिजॉल्व करना मतलब हल करना, सॉल्यूशन निकालना। तो जो एग्रीमेंट है किसको लेकर? रिजॉल्व करने को, हल निकालने को। क्या, किस चीज़ का हल निकालना है? इट्स 4 year मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद इंडिया। इसका जो 4 साल लंबा सैनिक गतिरोध है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, टकराहट। तो जो इसकी 4 साल लंबी जो सैनिक गतिरोध है विद इंडिया, इंडिया के साथ, एज अनाउंस्ड, जैसा कि अनाउंस किया गया, एज मतलब जैसा कि अनाउंस किया गया, बाय इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, भारतीय विदेश सचिव के द्वारा। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, ऑन मंडे, मंडे को। ठीक है, यहाँ पर दोबारा ऐसे मंडे से पहले ऑन लगा है। इज़ वेलकम न्यूज़। तो कन्फर्मेशन की वर्ब है इज़,
कन्फर्मेशन की वर्ब क्या है, इज़। तो जो कन्फर्मेशन है इज़ वेलकम न्यूज़, यह एक स्वागत योग्य खबर है, न्यूज़ है, ठीक है। गिवन, अब एक चीज़ देखना, जब भी कोई सेंटेंस गिवन से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होता है देखते हुए। तो गिवन द पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं को देखते हुए, इट ओपन्स, जो यह खोलता है, ठीक है। तो गिवन द पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को देखते हुए, इट ओपन्स अप, जो है खोलता है, फॉर बायलेटरल टाइज, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, टाइज का मतलब होता है संबंध। तो इसकी संभावनाओं को देखते हुए जो यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए खोलता है, ठीक है। सिंस अप्रैल 2020, 2000 अप्रैल 2020 से, है ना, सिंस का मतलब से, व्हेन जब, चाइना सडनली ट्रांसग्रेस्ड, चाइना जो है सडनली ट्रांसग्रेस्ड, ट्रांसग्रेस्ड का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो चाइना ने उल्लंघन किया किस चीज़ का, अलोंग द मतलब के साथ में, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो चाइना है उसने अचानक से उल्लंघन किया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी क्या है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर, वहाँ पर, फॉलोड बाय, तो इस ट्रांसग्रेस को फॉलो किया, ठीक है, इस ट्रांसग्रेस को फॉलो किया किसने, इंडियाज़ काउंटर डिप्लॉयमेंट, जो भारत का, काउंटर का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना विरोध में, है ना। तो भारत का जो काउंटर डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हो सैनिकों की तैनाती, ठीक है। तो इस ट्रांसग्रेस को फॉलो किया किसने, इंडिया का जो डिप्लॉयमेंट है, सैनिकों की तैनाती है, उसने। बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, रिलेशंस का मतलब संबंध। हैड ग्राउंड टू ए हार्ट, ग्राउंड टू ए हार्ट का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना, है ना। तो कह रहा है कि सिंस अप्रैल 2020 जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो द्विपक्षीय संबंध है, हैड ग्राउंड टू ए हार्ट, वो रुक गए थे। एंगर इन इंडिया, भारत में विरोध है, भारत में गुस्सा है, किस चीज़ को लेकर, ओवर लगाकर बता रहा है। द जून 2020 गलवान क्लैशेस, जो जून का 2020 का जो गलवान में क्लैश हुए थे, क्लैश मतलब टकराहट, तो जो गलवान में टकराहट हुई थी, इन विच, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, 20 भारतीय सैनिक मारे गए। यहाँ पर देखना, वर किल्ड पैसिव वॉइस है, जब भी वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। जस्टिफाइबली ब्रिम्ड ओवर, तो जो एंगर है ना भारत में, जो गुस्सा है, ये जस्टिफाइबली ब्रिम्ड ओवर, ये ठीक है, जो भारत में गुस्सा भरा हुआ है वो जस्टिफाई है, वो ठीक है, सही है। एंड और डिस्पाइट स्टेप्स, जो कदम उठाए गए हैं उसके बावजूद, कौन से कदम, टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, फर्दर वायलेंस, फर्दर का मतलब होता है आगे की, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो जो आगे की हिंसा है उसको अवॉइड करने के लिए, एंड और डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। और जो पीछे हटना है, जो डिसएंगेजमेंट है, एट 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स, कहाँ से पीछे हटना है, जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स है। फ्रिक्शन पॉइंट्स, फ्रिक्शन क्या होता है, टकराहट के जो बिंदु हैं, है ना। तो कह रहा है कि डिस्पाइट स्टेप्स, जो कदम उठाए गए हैं आगे की हिंसा को रोकने के लिए, और डिसएंगेजमेंट जो है 5 बिंदुओं पर, वहाँ से डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके बावजूद मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, और मिसट्रस्ट का मतलब अविश्वास। तो अविश्वास है किस पर, ओवर लगाकर बता रहा है। वेदर की द पीएलए, पीएलए कौन है, पीएलए जो है चीन की आर्मी है, जिसको कहते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो जो अविश्वास है वो बना हुआ है किसके ऊपर है, वेदर की द पीएलए, जो चीन की आर्मी है, वुड रिवर्ट, क्या वो लौटेगी, रिवर्ट का मतलब होता है लौटना, पीछे लौटना, है ना। तो क्या वो पीछे लौटेगी, और वुड क्यों लगाया, क्योंकि संभावना बता रहा है कि क्या वो लौटेगी, ऐसी संभावना है, तो संभावना के लिए वुड का यूज़ होता है, ठीक है। तो वुड रेवर्ट, क्या वो लौटेगी, टू पोजीशंस, उस स्थान पर, किस स्थान पर, प्रायर टू, जो पहले थी, किससे पहले थी, 2020, जो 2000 पहले से जो 2020 से पहले थी स्थिति, क्या चीन की आर्मी वहाँ पर लौटेगी। और स्टेटस को एंटे, और जो स्टेटस को है, स्टेटस को मतलब आप कह सकते हो कि
एक समान स्थिति या उस स्थिति पर जो पहले थी, स्टेटस को एंटे, जो पहले की स्थिति थी उस पर लौटेगी। रिमांड ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है? मिसट्रस्ट की वर्ब है रिमांड। तो जो अविश्वास है बना हुआ है इस चीज़ को लेकर। आगे कह रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्टेटमेंट। जयशंकर के साथ एपस्ट्रॉफी लग रहा है, इसका मतलब अगले वाला वर्ड होगा नाउन होगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पर नाउन है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी स्टेटमेंट है दैट कि चाइना हैज़ एग्रीड, जो चाइना है वो एग्री हो गई है, जो चाइना है वो एग्री हो गया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब किसी वस्तु के लिए किसी विचार पर एग्री होते हैं तो उसके लिए टू लगता है, जबकि किसी इंसान किसी व्यक्ति से एग्री होते हैं तो वहाँ पर विद लगता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चाइना हैज़ एग्रीड, चाइना जो है वो एग्री हो गया है, वो सहमत हो गया है किस चीज़ को लेकर? टू रिस्टोर करना। रिस्टोर करना का मतलब होता है बहाल करना। बहाल करने के लिए ट्रूप्स, सेनाओं को, ट्रूप्स मतलब सेना, टू प्रे 2020 लेवल्स। और क्या मतलब किस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए? सेनाओं को। कहाँ पर? टू प्रे 2020 लेवल, 2020 का स्तर था उससे पहले। एंड पोजीशंस, और स्थिति मस्ट बी वेरीफाइड, और जो स्थिति है वो मस्ट बी वेरीफाइड, वो वेरीफाई की जाएगी। मस्ट का मतलब होता है ऐसा जरूरी है, मतलब है ना, ये आपकी गहरी इंटेंशन को दिखाने के लिए यूज़ होता है मस्ट। तो मस्ट बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई किया जाएगा। बट परंतु इट इज़ इंडीड ए पॉजिटिव मूव, यह एक वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, यह एक वास्तव में एक पॉजिटिव मूव होगा इफ़ ट्रू, यदि यह बात सत्य निकलती है तो, है ना। मतलब जो चीन पीछे लौटने के लिए कह रहा है, 2020 से पहले की जो स्थिति थी उस पर जाने के लिए कह रहा है, तो वास्तव में ये एक अच्छा मूव होगा, एक पॉजिटिव मूव होगा, यदि ये इफ़ ट्रू, यदि ये सत्य साबित होगा तो। ठीक है, तो द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यहाँ पर नाउन है, द अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है, ऑफ, किसकी अनाउंसमेंट? ऑफ द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है, ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट। पेट्रोलिंग का मतलब होता है निरीक्षण के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलिंग, पेट्रोल करना, निरीक्षण के लिए जब आर्मी वगैरह राउंड मारती है तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो जो अनाउंसमेंट है, जो घोषणा है ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को लेकर, समझौते को लेकर, ऑन, और एग्रीमेंट किसका, किसको लेकर? ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स, जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको लेकर, केम, तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है इसकी वर्ब है केम। ठीक है, तो अनाउंसमेंट केम जस्ट अहीड ऑफ, तो घोषणा केम हुई है जस्ट अहीड ऑफ द ब्रिक्स समिट इन रसिया, जो रसिया में ब्रिक्स समिट होने जा रही है उससे पहले। ठीक है, मतलब जो रूस में जो ब्रिक्स की समिट होगी, जो सम्मेलन होगा, उससे जस्ट पहले यह घोषणा की गई है। विच, अब यहाँ समिट के लिए आया है विच, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो विच, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग आर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेटिंग द स्टेज फॉर ए पॉसिबल फॉर्मल इंटरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020। कह रहा है कि सेटिंग द स्टेज, स्टेज तैयार करते हुए, ऐसी स्थिति बनाते हुए, है ना, फॉर ए पॉसिबल फॉर्मल इंटरेक्शन, एक संभावित साधारण, इंटरेक्शन का मतलब है मेल मिलाप, तो एक ऐसी स्थिति बनाते हुए जिसमें जो है संभावित साधारण रूप से मेल मिलाप होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस 2020, 2020 से। ठीक है, प्रायर टू दिस, इससे पहले, प्रायर टू दिस का मतलब होता है इससे पहले, तो इससे पहले द लीडर्स, जो नेता हैं, अब लीडर्स के साथ पहले दा क्यों लगा है? क्योंकि हमें पता है हम कौन से लीडर्स की बात कर रहे हैं, चाइना और इंडिया के लीडर्स, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग की बात हो रही है, तो दा लगा है। ठीक है, द लीडर्स हैड क्लोज एंगेजमेंट, तो जो ये नेता हैं इनकी रही थी क्लोज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब ये मिले थे, इन 18 1-on-1 मीटिंग्स, 18 1-on-1 मीटिंग्स। ठीक है, तो ये इससे पहले जो है
18 मीटिंगों में मिल चुके हैं, इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। फ्रॉम 2014 से 19, ठीक है। तो कह रहा है कि 2014 से 19 के बीच में जो है इन दोनों नेताओं के बीच में एंगेजमेंट 18 बार ये मिल चुके थे, 18 बार इनकी जो एंगेजमेंट हो चुकी थी। इंक्लूडिंग मिलाते हुए 2 इंटेंस रिट्रीट्स, 2 इंटेंस का मतलब होता है व्यापक, इंक्लूडिंग 2 इंटेंस रिट्रीट्स, और इनको मिलाते हुए क्या मिलाते हुए 2 इंटेंस रिट्रीट्स, जो 2 व्यापक मीटिंग हुई हैं अकेले में, इन वुहान में एंड मामल्लपुरम और मामल्लपुरम में। कह रहा है कि इससे पहले जो दोनों नेता हैं हैड क्लोज एंगेजमेंट इन 18 1-on-1 मीटिंग्स, उनकी जो है एक क्लोज एंगेजमेंट रही है 18 मीटिंग्स में, फ्रॉम 2014 to 19, 2014 से 19 से, ठीक है, 2014 से 19 तक, इंक्लूडिंग और मिलाते हुए 2 इंटेंस रिट्रीट्स, 2 व्यापक या गहरी, रिट्रीट का मतलब होता है जब दोनों नेता मिलते हैं, कह सकते हो कि एक शांति बनाने के लिए जब मिलते हैं, इन वुहान में एंड मामल्लपुरम और मामल्लपुरम में। सिंस 2020, 2020 से दे हैव हेल्ड, उन्होंने हेल्ड की हैं, उन्होंने आयोजित की हैं इनफॉर्मल चैट्स। इनफॉर्मल का मतलब होता है इनफॉर्मल कह सकते हो आप, इनफॉर्मल मतलब साधारण, चैट्स मतलब बात, मतलब 2020 से वो उन्होंने जो है दे हैव हेल्ड आयोजित की हैं इनफॉर्मल चैट्स, जो एक साधारण मीटिंग्स ऑन समिट साइडलाइन, समिट जो हुई है उनके साइडलाइंस, उनके एक तरफ, है ना। साइडलाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ से, मुख्य बिंदु से हटकर दूसरी तरफ कोई काम करना, है ना। तो समिट साइडलाइंस जो समिट हुई हैं उनसे हटकर ये जो दोनों नेता हैं ये मिल चुके हैं। 2 यद्यपि ट्रेड टाइज, जो आपके व्यापारिक संबंध हैं, रिमेंड रहे हैं एट रिकॉर्ड हाई, उच्च दर पर। रिलेशंस, अब देखना यहाँ दो लग गया, इसका मतलब होता है यद्यपि, और कोमा लगाकर बताता है कि यद्यपि ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर या तो कोमा लगा सकते हो या बट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरफ तो यद्यपि जो है हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो उच्च स्तर पर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, इन एरियाज़, उन क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है इन्वेस्टमेंट निवेश, ट्रैवल यात्रा, एंड वीजाज वर स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है मंदा पड़ना या रुक जाना, ठीक है। तो हमारे जो संबंध है इन क्षेत्रों में, निवेश पर, यात्रा पर, वीज़ा पर, वो जो हैं रुक चुके हैं, वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। इट रिमेंस टू बी सीन, इट रिमेंस टू बी सीन का मतलब होता है यह देखा जाना बाकी है ना, यह देखा जाना बाकी है, शेष है। वेदर कि दीज विल रिकवर, क्या ये संबंध जो हैं, दीज आया है इन संबंधों के लिए, कौन से संबंध, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल और वीज़ाज को लेकर। तो क्या ये संबंध विल रिकवर होंगे, दोबारा से उसी स्तर पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड जितने भी इसमें जो हैं वर्ड मीनिंग्स आए हैं, ग्रामर रूल्स आए हैं, उनको जो है PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम तक रीच ले सकते हो। ये वीडियो देखो, इसके बाद में उस PDF को सोल्व करो, उसमें जो है कम से कम मैंने 10 से 15 वोकैब्स जो है आपको दी हुई हैं, उनको देखो, उनको रिवाइज करो। फिर उस PDF का सॉल्यूशन को लेकर एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, बने रहो, लगातार देखते रहो, तैयारी करते रहो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।